जो सुकून मम्मी के हाथ की चूल्हे की रोटी में वो दुनिया में कहीं और हो ही नहीं सकता। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ हरिता और आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये देखिए, ये है मेरी एकदम असली सुबह। बाल बिखरे हुए और नींद अभी तक आंखों में है। मेरी आवाज़ थोड़ी भारी हो सकती है क्योंकि गले में खराश है और थोड़ा सा जुकाम भी है। सो प्लीज़ जेल लीजिएगा। अब आप मेरे इस खूबसूरत बेरे को देख लीजिए जो बिल्कुल सुनहरे घाव की तरह है। जहाँ सब अपने काम में बिजी हैं। इधर दादाजी कचरा निकाल रहे हैं और उधर मेरी बहन जो मेरे से छोटी है वो हेलो बोल रही है, तो आप सब हेलो बोल देना। यही अपनापन तो शहरों में मिस करते हैं हम। जब नीचे आके देखा तो मेरी मम्मी चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां बना रही थी। चूल्हे पर रोटी और माँ का प्यार, इससे बेहतर दिन की शुरुआत और क्या ही हो सकती है। और जब बाहर देखा तो मेरी छोटी सी भांजी जो मेरे से पहले उठ गई है, वो भी इस चारपाई पे सुबह की ठंडी ताजी हवा का मजा ले रही है। सच में यहाँ की ठंडी हवा तो एसी को भी फेल कर देती है। फिर मेरी दादी जी जो उधर से आ रही थी, वो भी अब ज्यादा बूढ़े हो गए हैं तो चलना फिरना उनका होता नहीं है। क्या आपको पता है मेरे बेरे पर एक ट्यूबवेल भी है जहाँ पाइप से पानी आता है और कुंड में पानी गिरता है। और हाँ, यही पानी हमारे खेत में जाता है। फिर मैं भी रेडी हो गई थी क्योंकि हमें निकलना था बहन के ससुराल। फिर मैंने मेरी बेटी को भी तैयार किया क्योंकि माँ बनने के बाद एक माँ अपना साजना संवारना भूल सकती है, लेकिन हाँ, अपने बच्चे को सजना संवारना नहीं भूलती। फिर मैंने मेरी बेटी दिविजा को सैंडल भी पहना दिया था और उसको, ये बात तो है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके नखरे भी धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं। कभी उनको कैप पहनाओ, कभी उनको सैंडल पहनाओ, कभी उनके हाथ में रुमाल दो, क्या क्या नहीं करना पड़ता है। लेकिन बच्चे की एक प्यारी सी स्माइल ये सारी परेशानियां खत्म कर देती है। तो इधर मेरी बेटी रेडी हो चुकी थी और उनको पता है कि हमें बाहर जाना है, तो भाई साहब इनकी गाड़ी रुकती नहीं और पैर थमते ही नहीं है। जब मैंने इसको बोला कि ये झाड़ू हटा, तो भाई साहब ने क्या किया देखो, अपनी कैप ही हटा दी। हमारे यहाँ इतनी गर्मी है कि कैप ही एकमात्र सहारा हो सकती है। फिर मैंने बाहर देखा तो मेरी बुआ जी आ चुकी थी, पर यहाँ तो डाटा ट्रांसफर हो रहा था। अब जब सब रेडी हो रहे थे तो पापा ने भी गाड़ी को नहला दिया था क्योंकि गाड़ी का चमकना तो बनता है। फिर हम हुए रवाना। बोल टाटा, टाटा बोल, हेलो बोल, हेलो हेलो। सच में खुद की गाड़ी में बैठने का मजा ही अलग है। फिर थोड़ी ठंडक के लिए हमने पी लिया था बादाम शेक और मेरी बड़ी बहन ने अपनी पसंद के अनुसार उन्होंने कोन खाया। फिर हम पहुंच गए थे अपनी मंजिल पर। लोग कहते हैं बहनों और बेटियों से घर में रौनक होती है, पर जब मैं मेरी बहन को ससुराल छोड़ के वापस लौटी तो मुझे बहुत खालीपन महसूस हुआ। लोग कहते हैं शहरों में ट्रैफिक जाम होता है, पर हमारे राजस्थान का ट्रैफिक जाम तो बिल्कुल ही नेचुरल और वीआईपी होता है। यहाँ गाड़ियों से ज़्यादा ट्रैफिक तो इन भेड़ बकरियों और गाय माता का मिलता है। मजाल है कोई इन्हें हॉर्न बजाकर हटा दे। जब तक ये अपनी मर्जी से रास्ता ना दे तब तक हमें रुककर राजस्थान की इस ठंडी हवा का मजा लेना पड़ेगा। इस प्यारे से ट्रैफिक जाम में फंसने का मजा भी एक अलग ही है कि ऐसे नज़ारे हर जगह पर नहीं मिलते। बहन के ससुराल से वापस आए और पापा का चाय का ऑर्डर देना ना छूटे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बस पापा का हुक्म हुआ और मैं बनाने लग गई गर्मा गर्म चाय।
एक तरफ चाय उबल रही थी और मैंने मेरी बेटी को गैस के ओटले पर बिठा दिया था ताकि वो भी सुकून से बैठ जाए और मैं भी सुकून से चाय बना भी लेती हूँ। सुकून इसलिए क्योंकि उसको पता है मेरी मम्मी इधर ही है। फिर मैंने उसको थोड़ी सी नमकीन दे दी ताकि वो खाती रहे। अभी 1.5 साल की हुई पर बहुत समझदार है। पहला बाइट खुद लेगी तो दूसरा बाइट अपनी मम्मी को खिलाएगी। ऐसा प्यार सच में आंखों में आंसू ला देता है। तो बस हमारी गर्मा गर्म चाय और फैमिली टाइम तो शुरू हो गया है। अगर आपको मेरा ये प्यारा सा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।